हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। ओके बच्चा, तो बच्चा पार्टी आज क्या लेकर आए हैं हम? आज लेकर आए हैं चैप्टर 9 क्लास 9 का। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 9 के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बिल्कुल आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इससे क्या होगा, हमें इंकरेजमेंट मिलेगा और हम अपनी चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से आपके लिए लाएंगे और मेहनत करेंगे, जिससे चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बच्चा स्टार्ट करेंगे आज हम चैप्टर 9। चैप्टर 9 है क्या? अब देखिए, यहां समझते हैं क्या है चैप्टर 9। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। अब आप कहोगे सर पैरेललोग्राम जो है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल जो है वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ें माइंड में आते ही आपके क्या आ गया? माइंड में आते ही पैरेललोग्राम वर्ड सुना है तो आपने माइंड में आपके आते ही ये आ गया, सर अपोजिट साइड इक्वल होता है और अपोजिट एंगल इक्वल होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है। अब आप यहीं पे रुक जाइए। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा ट्रायंगल है। क्या है हमारा? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए भी जैसे ही हमने वर्ड सुना, माइंड में हमारे क्या आ गया कि ट्रायंगल जो होता है सर उसके 3 एंगल, 3 वर्टिसेज एंड 3 साइड्स होते हैं और सम जो होता है वो हमारा 180 होता है। तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम की वर्ड आते ही माइंड में हमारे ये चीज आ गया। तो जहां हम इन दोनों को पहले इंडिविजुअली हरा चुके हैं, अब ये दोनों हमारे ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि दो मिल गए तो चीजें हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में सिर्फ आपका क्या क्लियर होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर दोनों को एक साथ आप क्या करोगे, उसको उस लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पटकनी दे सकते हो। ठीक है, डन। तो हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। पैरेललोग्राम कौन से खानदान का है? सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे, पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम एंड काइट। तो उन दोनों को तो साइड करना है, वो अकेले अकेले थे। लेकिन पैरेललोग्राम का खानदान तो बहुत बड़ा था, तो उसके बारे में डिटेल में हमें जानना होगा। जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके खानदान को थोड़ा हम अच्छे से जान लेते हैं, कौन कौन है इनके बच्चे। एक तो है हमारा स्क्वायर है, रोम्बस है और रेक्टेंगल है। ये तीनों ऐसे शेप हैं जो पैरेललोग्राम के अगले जनरेशन है। मैथमेटिकल वर्ड में अगर हम कहना चाहें तो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है वो सारी चीजें आपको यहाँ इन तीनों में भी फॉलो करेगा। सारी बातें जो अभी हमने रिपीट किया था वो सारी चीजें स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल, और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी जो है वो भी हमें पता है। मेनली अगर हम बात करें तो स्क्वायर के 4 साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर के सभी एंगल 90 के होते हैं। अब अगर हम रोम्बस की बात करें तो 4 साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। और अगर रेक्टेंगल की बात करें तो अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल होते हैं और सारे 90 के होते हैं, और डायगोनल जो होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। तो इन चीज़ों को जो मैंने आपको स्पीड में कहा, बहुत स्लो में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी हम इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा देख चुके हैं। ठीक है, तो क्लियर रह गया। अपनी अपनी इनकी प्रॉपर्टीज भी आप समझ चुके हो। अब इस चैप्टर के लिए जो कुछ थ्योरम है जो हमारे चैप्टर 9 से रिलेटेड है, थोड़ा उनको देख लेते हैं। देखिए क्या है पहला थ्योरम 9.1 क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा यूज है इसका, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। पैरेललोग्राम जिनके बेसिस सेम हो और सेम पैरेलल लाइन की ऊपर लाई करे वो एरिया में इक्वल होते हैं। कैसे? यहां देखिए, थोड़ा सा फिगर को देखते हुए समझिए। जैसे एक पैरेललोग्राम ये है हमारा ABCD, एक ये है, ठीक है, और दूसरा पैरेललोग्राम है हमारा EFCD, ये है।
तो यहां पर कौन सी चीज देख रहे हैं जो आपके दोनों के लिए बेसिस सेम है? तो यहां पर आप देख सकते हो कि CD जो है ये जो है हमारा, ये जो है वो ABCD में भी आ रहा है और EFCD में भी आ रहा है, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है यहां पर, सेम बेस। समझ में आई बात? ABCD में भी CD आ रहा है और EFCD में भी CD आ रहा है, तो सेम बेस वाली बात हो गई। अब दूसरी चीज कह रहा है सेम पैरेलल्स आर, दोनों भी सेम पैरेलल में है। देखिए ABCD भी AB पैरेलल CD पर है और EFCD भी EF पैरेलल CD पर है, सेम लाइन पर लाई कर रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? ऐसे कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पूरा भी लिख दीजिए ऐसे करके, क्या है? ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ क्या होगा? EFCD। क्या होगा? EFCD। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इस प्रॉपर्टीज का यूज है। अच्छा, चीजें क्या है? ये तो बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है हमें। ये पैरेललोग्राम को कभी ऐसे कर देंगे, कभी ऐसे कर देंगे, कभी किसी फिगर में जोड़ देते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है, कहता है कि जैसे एक लैंड है, उस लैंड में खेती वेती हो रही है, उसका कौन सा पार्ट निकाल दें और किधर से जोड़ दें कि बराबर दोनों में बट जाए। आएंगे क्वेश्चन, जब आएंगे तो हमें समझ में आए। लेकिन कहना मैं यहाँ ये चाहता हूँ स्टार्टिंग लेवल पे कि आपको फिगर से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फिगर को उल्टा सीधा करके आपके सामने रखे, कॉन्सेप्ट हमारा वही है। प्रूफ क्या है इसका? देखिए, जैसे अगर हम प्रूफ की बात करें, यहां पर देखिए तो AD पैरेलल BC है और DE पैरेलल CF, इस तरीके से बनाया जा रहा है। चूंकि ये हमारा पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो अब AD पैरेलल BC होगा। और उसके लिए देखिए आप इसको लिख भी सकते हैं आसानी से। चलिए मैं इसे मैं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके दिखा ही देता हूं आपको, ताकि आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल AED, जो हमें ये लाना है वो मैं उसे दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है? यही चीज हमें दिखाना है, ये चीज हमें दिखाना है। तो अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल, दूसरा कौन सा ट्रायंगल है? BFC। डन, क्लियर है। अब कॉन्ग्रुएंस अगर प्रूफ कर दें, आप समझिए थोड़ा बात को। अगर मैं ये हमारा इस पैरेललोग्राम को मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है, और मैं इसको यहां से इसके इक्वल दिखाना चाहता हूं, तो मैंने ये काटा और यहां ये जोड़ दिया, तो अगर ये दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, तो इसमें से अगर मैं इतना काट के इतना जोड़ दूं, तो इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट इक्वल आ रहा है। ये दोनों में सेम है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दोनों में सेम है, देखिए ये जो पार्ट है दोनों में सेम है। अब ABCD में मैं ये जोड़ रहा हूं AED, और EFCD में मैं जोड़ रहा हूं BFC, और ये एरिया अगर मैं इक्वल कर दूं तो ABCD और EFCD दोनों इक्वल हो जाएगा। समझ में आई बात? 4 इक्वल टू 4, दोनों साइड 2 ऐड कर दीजिए। 4 + 2 इक्वल टू 4 + 2 यानी 6 इक्वल टू 6 होगा, यानी दोनों फिर भी इक्वल होंगे। तो वही काम कर रहा है, जो मैं इस पार्ट को जोड़ रहा हूं उनको मैं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके इक्वल सेट दिखाना चाहता हूं। चलिए, तो अब मैं यहां पर करता हूं AD पैरेलल है हमारा BC के, AD पैरेलल है, सिंस AD पैरेलल BC, तो यहां से क्या हो जाएगा? एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा 100% ना। एंगल A इक्वल टू एंगल B, और रीजन क्या है इसका? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ओके, डन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा उसी तरीके से ED पैरेलल FC होगा, तो एंगल E इक्वल टू एंगल F हो जाएगा, एंगल E इक्वल टू एंगल F हो जाएगा, ठीक है, डन। ये क्या हो गया हमारा? अब E इक्वल टू F, ये भी हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, डन, ओके।
अब क्या पैरेललोग्राम की सिंपल सी बात है, वैसे और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मदद से आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, लेकिन कोई भी एक ले लो, AD इक्वल टू BC ले लो, AD इक्वल टू BC ले लो, सिंपल है, AD इक्वल टू BC ले लो, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, AAS क्या यूज हो रहा है, फ्रॉम AAS, इसकी प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल BFC के। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको इक्वल दिखाया है, अब मैं काम क्या कर रहा हूं वो देखिए। इसको भी करने के कई सारे तरीके हैं, अब क्या है करने के तरीके वो समझिए। सबसे पहले मैं ये पार्ट ले लूं, ये तो दोनों में ले सकता हूं ना, अलग अलग तरीके से दिखा सकता हूं। एक यहाँ पे दो समझा दे रहा हूं, कोई एक लिख के दिखा दूंगा। जैसे मैं लिखूंगा EBCD इक्वल टू EBCD लिखा जा सकता है, फिर मैं एक तरफ AED और एक तरफ BFC जोड़ दूंगा। तो EBCD में अगर AEF जोड़ूंगा तो ABCD हो जाएगा, और EBCD में अगर मैं BFC जोड़ूंगा तो EFCD हो जाएगा, इक्वल हो गया। यही बात है। एक दूसरा भी तरीका है, अगर मैं ये AB, चलिए मैं इससे लिखता भी हूं, इससे करता भी हूं। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, एरिया ऑफ क्या, ABCD को क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, एरिया ऑफ AED, ये ट्रायंगल है हमारा AED प्लस एरिया ऑफ क्या है, EBCD क्वाड्रिलेटरल से बना रहा है। चलिए अब मैं AED की जगह मैं BFC बिल्कुल कॉन्फिडेंटली लिख सकता हूं, 100% ट्रू है, तो मैं लिख देता हूं BFC प्लस एरिया ऑफ, फिर से वही EBCD। तो इस बार ये प्लस ये क्या बन गया, EFCD। देयरफॉर यहां से हेंस एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ दूसरा EFCD, और यही तो लाना था हमें। देखिए ऊपर में यही है, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और जो फर्स्ट मेथड बताया है कि दोनों तरफ ये पार्ट लिख करके दोनों तरफ ये जोड़ दीजिए। थ्योरम जितना है जो प्रूव किया है, देख लीजिए एक बार, जो प्रूव किया है ये जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि ये थ्योरम है क्या। इसका क्वेश्चन में मेनली यूज होता है। क्लियर? तो ये थ्योरम हमें समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब हम नेक्स्ट थ्योरम के लिए चलते हैं। ठीक है, डन। देखो बच्चों, नेक्स्ट है टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। इस थ्योरम को थोड़ा सा बता दिया जाए, इस फिगर को क्या कहना चाह रहा है। देखिए, जैसे अगर हम ABCD एक पैरेललोग्राम बना ले, इस तरीके से ABCD एक पैरेललोग्राम बना ले, A B C एंड D, ऐसा कुछ। ठीक है, इसके दो डायगोनल बना ले इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहां पे कह रहा है जो दो ट्रायंगल हैं उनके बेसिस सेम है। कौन कौन से दो ट्रायंगल्स हैं? ट्रायंगल्स आर, कौन से दो ट्रायंगल्स हैं? ट्रायंगल्स आर कौन कौन से हैं? ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABCD, ट्रायंगल BCD। इनका बेसिस क्या है? सेम बेस है, सेम बेस है। सेम बेस कौन सा है? CD है। और दोनों चीजें सेम पैरेलल लाइंस भी है। जैसे सेम बेस लिखा है मतलब इक्वल बेस, वैसे सेम पैरेलल्स आर कौन कौन से हैं? एंड AB पैरेलल CD। क्या है हमारा? AB पैरेलल CD। अगर ऐसा हो, बेसिस सेम हो और दोनों लाइन जिसपे ट्रायंगल के वर्टिसेज हो वो पैरेलल पे लाई करे, जैसे मैं अगर ये बात करूं, वो ऐसे आपको एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, लेकिन यहां एक फिगर देख लीजिए।
जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा एक ऐसा फिगर है ना, अब यहाँ पे ना ऐसे मान लीजिए यहीं से बन जा रहा है एक ट्रायंगल ऐसे करके, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, और एक ट्रायंगल ऐसे बने मान लीजिए ये, इसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि बेसिस तो सेम है लेकिन पैरेलल पे लाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में नहीं होगा, बेसिस भी सेम होने चाहिए और पैरेलल लाइंस पे भी उनके वर्टिसेस लाई करने चाहिए। मेरे बोले गए वर्ड को समझिए, बेसिस सेम है और वर्टिसेस पैरेलल लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, और ये खत्म। यही चीज है हमारा, ठीक है, डन, क्लियर। प्रूव्ड क्या किया है, मतलब ये थ्योरम है जो आपको बताया है, ऐसा ही होगा, ये हमारा थ्योरम कहता है। ओके, डन, क्लियर है, समझ में आया। इसी का जो अपोजिट है उस चीज को हम समझते हैं। देखिए, टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरिया लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। सेम बेस हो और इक्वल एरिया हो, सेम फिगर बनाने हैं। देखिए, ओके, नाम रख दिया इसका A, B, C और D है। इस बार क्या कह रहा है, बेस से सेम होने चाहिए। देखिए ऐसे बना दिया। कौन कौन से दो ट्रायंगल दिख रहे हैं जिनके आपको बेसिस सेम लग रहे हैं, कौन कौन से दो ट्रायंगल? सर ABC है। अच्छा, उल्टा भी देख सकते हैं, पहले एक मतलब बेस वाला सिंपल वाला समझ लेते हैं जहां से हम नॉर्मली देखते हैं। ABC है और ABD है। ट्रायंगल्स आर, कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं? ट्रायंगल्स आर ABC, क्या है? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD कहाँ है? देखिए ये रहा ABC और ABD। उसके बाद इनका क्या कह रहा है? हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरिया। बेसिस सेम है। सेम बेस कौन सा है? दोनों के सेम बेस क्या है? सेम बेस है AB। देखिए इसमें भी AB और इसमें भी AB। डन। और एरिया इक्वल है, ये गिवन है। एरिया ऑफ, ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसके बाद कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ऐसी चीजें दोनों चल रही है। क्लियर? अब इस केस में जो है हमारा क्या है, अगर ऐसा होगा जैसे पिछले थ्योरम में क्या था कि पैरेलल लाइन पे कर रहा है और सेम बेस था तो एरिया इक्वल था। यहां पे क्या कह रहा है? बेसिस सेम है, एरिया इक्वल है, तो कह रहा है लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, यानी इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। लाई बिटवीन द, देन लाई बिटवीन AB पैरेलल CD, सेम पैरेलल लाइन, यानी AB पैरेलल CD के लाइन। देखिए कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कुछ इस तरीके की चीजें यहां हो जाती है। तो माइंड को ना आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जहां पर एक तरफ एरिया इक्वल था, पैरेलल लाइन पे लाई कर रहा है, तो वहां पर क्या हो जाए? सेम बेस था और क्या था हमारा? पैरेलल लाइन पे लाई कर रहा था, तो एरिया इक्वल हो जा रहा था। यहां पर क्या है? बेसिस सेम है और एरिया इक्वल है, तो पैरेलल लाइन पे लाई करेगा। डन, क्लियर है? देखिए ये बेस रहा, ये बेस रहा, और ये क्या था? ये एरिया रहा। डन, समझ में आया? तो ये हमारे चैप्टर 9 के जो है, इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 8, 7 इन जगहों पे हम पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है सर बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये सब चीजें होती है सर, लेकिन उनका यूज है और उसको हम करेंगे जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे, तो साथ ही साथ वहां पर भी आपको वो चीजें बता दिया जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमारा जो एक्स्ट्रा जो ऐड है इस चैप्टर में, मेनली चीज है वो इस तरीके से, ये 3 थ्योरम है
और मीडियन के पार्ट्स वो चलिए आगे बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे जो चैप्टर 9 का कॉन्सेप्ट है, थ्योरम है, ये सारी चीजें हैं। अब यहां पर हम आगे की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ, वहां पर हम एक्सरसाइज को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।